आज हम लोग इस वीडियो में आपदा के बारे में पढ़ेंगे और खासकर जो आपदा का जो परिभाषा है उस पर देंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग आपदा प्रबंधन पर बातें करेंगे। ये जो आपदा शब्द है जिसको हम लोग डिजास्टर कहते हैं, इस पर जो है हम लोग इसमें सीखेंगे कुछ बातों को। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है, डी लिखा हुआ है। तो जो ये डी का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो डिफिनेशंस है, जैसे आप कोई आर्टिकल जब आप कोई एक्ट पढ़ते हैं, ये जो एक्ट है 2005 का ये एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसी समय जो है ना आपको डोमेस्टिक वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाई थी इंडियन पार्लियामेंट, और इसी पीरियड में जो है इंडियन पार्लियामेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी पारित की थी। ये महत्वपूर्ण है एक्ट। जैसे आपको राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और जो है वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसी प्रकार यह भी एक महत्वपूर्ण एक्ट है। और इस एक्ट के आने से भारत में एक नई आपदा के संबंध में क्रांति आई, क्योंकि इस एक्ट के पहले आप देखे होंगे जब कभी घटनाएं घटती थी, खासकर जो मौसमी फिनोमेना साइक्लोन जब आते थे, सुने होंगे आप, हजारों लोग मारे चले गए, बहुत सारे धन जन की अपार क्षति हुई। उसके बाद जो है सरकार ने जो है उसके लिए मिटिगेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब ये एक्ट जो बनी है, ये जो है इस एक्ट के बनने के बाद जो है सरकार पूर्व ही अपनी बेहतर तैयारी कर ली है, उसका भी प्रावधान है, और जिसमें आपदा आएगी उसमें भी जो एक्शंस लिए जाएंगे वो भी बातें हैं। साथ ही साथ आपदा के बाद जो है उसको जो मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी वो भी बातें हैं। ये सभी बातें जो आपको इस एक्ट के अंतर्गत में सरकार द्वारा प्रावधानित किया गया है, और उसी के प्रावधान के अंतर्गत जो है आज हमारा देश इस तरह के जो भी नेचुरल हो, मैन मेड हो, आपदाएं जब आती है उसको ओवरकम कर लेती है, और साथ ही साथ उसका जो इम्पैक्ट है कम से कम पर्यावरण पर, कम से कम मानव पर, और कम से कम जो है क्षति पहुंचती है धन संपत्ति पर। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जो एक्ट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके 1 नंबर जो सेक्शन है, जिसको हम लोग धारा कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन। सेक्शन 1 में कोई भी जो एक्ट बनती है उसके एक्ट के पहला जो सेक्शन होता है उस एक्ट के बारे में कहता है इस एक्ट का नाम क्या दिया जाएगा। तो 1 के 1 में इस एक्ट का नाम क्या, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और उसी के जो अगला सेक्शन है ये कहां लागू होगी, पूरे देश में लागू होगी। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब इसी दरमियान में हम लोग जो है इसका जो 2 नंबर सेक्शन है, 2 नंबर सेक्शन में डिफिनेशंस है। तो जनरली जो कोई भी जो एक्ट बनती है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, तो 2 नंबर के सेक्शन के किसी सेक्शन 2 नंबर सेक्शन में जनरली जो है वो डिफिनेशंस की बातें करते हैं, जो शब्द आपके उस एक्ट में प्रयोग किए जाएंगे। क्योंकि ये एक्ट ही डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, तो डिजास्टर के जो डिफिनेशंस है इससे बेहतर आपको इंडियन टेरिटरी में नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई डिफिनेशंस है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जब किसी भी एग्जामिनेशन में ये डिफिनेशंस लिखते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, चाहे वो एग्जाम संघ लोक सेवा आयोग की हो या राज्य लोक सेवा आयोग की हो, या आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो, और उस एग्जामिनेशन में जब ये डिफिनेशंस लिखेंगे कि द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 2 के डी में यह डिफाइंड किया गया है कि डिजास्टर क्या है, और उस बात को जब आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में, इस बात को संदर्भित करते हुए, तो आपको मैक्सिमम या एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको एग्जामिनर दे सकती है। तो ये जो देख रहे हैं ये सेक्शन 2D अर्थात धारा 2D में यह जो है वर्णन किया गया है कि डिजास्टर का परिभाषा क्या है। तो इस पर हम लोग जो है डिटेल से देखते हैं, इस डिफिनेशन पर हम लोग बातें करते हैं।
The disaster means the disaster. The disaster means catastrophe, mishap, calamity, or grave occurrence in any area arising from the natural or man-made causes or by the accident or negligence which results in substantial loss of life, human suffering, or human damage to or degradations of environment and is of such a nature or as to magnitude as to beyond the coping capacity of the community of the affected area. ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपका जो दिया गया है सेक्शन 2D के तहत या धारा 2D के तहत जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के द्वारा पारित जो एक्ट है उस एक्ट में। अब इसको मान लीजिए ये बातें जो है आप अगर एज इट इज लर्न नहीं कर पाए, अगर अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन उसमें जो बातें हैं जो मेन चीज है उसको छूटना नहीं चाहिए। पहला क्या, इसमें जो है ह्यूमन जो लाइफ दिया है, लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन सफरिंग, ये जो देख रहे हैं इसमें कुछ कुछ शब्दों को मैं ये कर देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। ये दिया है लाइफ या ह्यूमन सफरिंग, उसके बाद जो शब्द है प्रॉपर्टी और उसके बाद शब्द है इन्वायरमेंट। ये जो तीन को जो मैंने बातें बताया, ये तीन बातें क्या हुआ, लाइफ या ह्यूमन सफरिंग, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। जब कभी भी डिजास्टर्स आएगा किसी भी एरिया में, टेरिटरी में, क्षेत्र में, तो वहां पर क्या होगा कि लाइफ और ह्यूमन सफरिंग, लाइफ क्या हो सकता है, वहां पर रहने वाले जो गाय, भैंस, बकरी, गधे, घोड़े, बिल्ली, बाघ, शेर, कुछ भी हो सकता है, वो वहां के लाइफ हो गए। अब ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन मतलब मानव जीवन हो गया, मानव के लिए जो कठिनाई होगी, जीने में दिक्कतें होगी, वो जीवन भी दे सकती है इस डिजास्टर के कारण। तो जो लाइफ और ह्यूमन सफरिंग का जो लॉस होगा या उसको जो डैमेज हो गए या उस पर जो दिक्कतें आएगी ह्यूमन के या लाइफ पर। दूसरी है कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, संपत्ति को क्या हो सकता है, संपत्ति के रूप में जमीन है, संपत्ति के रूप में वन है, संपत्ति के रूप में पेड़ पौधे हैं, संपत्ति के रूप में बिल्डिंग्स है, ये सभी जो है उसके एसेट्स है। उसके बाद होता है इन्वायरमेंट और प्रकृति, जो प्राकृतिक जो है या पर्यावरण जो है, पर्यावरण की जब बात करते हैं पर्यावरण में क्या होगा, जंगल है, उसके बाद पर्यावरण के अंदर में उसके जो वहां की जो फिजिकल ज्योग्राफी जो एग्जिस्ट कर रही है वो है, तो उसकी जो नेचुरल चीज है, जो उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है या जो ऑलरेडी जिस रूप में वो है और उस घटना के बाद उस रूप में विकृति हो जाती हो, उस रूप में परिवर्तन हो जाता हो, जिस परिवर्तन के कारण जो इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेडेड समझा जाएगा या उसको डैमेज समझा जाएगा, तो वैसे परिस्थिति में उसको हम लोग समझेंगे आपदा के रूप में। तो ये जो आपदा है यह जो होती है सडन चेंज के कारण होती है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपदाएं जो है लंबे समय से चल रही है, धीरे 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 आ रही, इस तरह की चीजें नहीं है, बल्कि ये जो है कुछ खास अवधि के लिए, कुछ सडन चेंज के लिए ये होती है। ये थ्रू आउट द ईयर के लिए आपदाएं नहीं मानी जाती है। इसके लिए फिर जो है राज्य सरकारें आगे चल के केंद्र सरकार भी इस पर रूल बनाती है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे इसको लागू किया जाएगा, इस पर भी बातें होती है। अब जो मैंने शब्दों को जो इसमें दिया है, घेरा है, उसको आप बेहतर ढंग से इसको माइंड में जब सेट कर लेंगे तो आपका डेफिनेशन बेहतर बन जाएगा। क्या बनेगा कि जो लाइफ या ह्यूमन सफरिंग और धन जो संपत्ति है या जो पर्यावरण है, इसको क्या करे, इसको क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, और इस नुकसान पहुंचाने वाली जो घटना होगी वही घटना जो है क्या कहलाएगी, वह घटना कहलाएगी आपको आपदा कहलाएगी। जैसे वर्षा नहीं पड़ी तो जो आपका फसल था वो फसल नहीं हुआ, तो जानवर को खाने में दिक्कत होगी, आदमी को खाने में दिक्कत होगी, अब जीना मुश्किल हो जाएगी। तो ये सब चीजें क्या क्या मानव को क्या कर दिया है, इसमें परेशान किया या उसको सामना करना पड़ा, उस चीज को झेलना पड़ा इस इंसिडेंट्स के कारण। दूसरी बात है कि जब फसल नहीं होगी तो आप गाय भैंस बकरी को क्या खिलाएंगे, यहाँ पर उसको भी डैमेज हो गया।
जो जंगल को मिलना था पानी, वो पानी मान लीजिए नहीं आ पाया, जंगल के पेड़ पौधे भी डैमेज होंगे। तो अब इसमें जो बातें लिखी गई है, एक और चीज जो लिखी गई है वो ये है कि बियॉन्ड द कॉपिंग कैपेसिटी अमंग द कम्युनिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया, कहता कि जिस क्षेत्र में आपदा आती हो उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उस लोग के जो कैपेसिटी, कॉपिंग कैपेसिटी, जो उसको सहन करने की जो क्षमता है, उससे परे ये घटना होगी, वो उससे परे ये अक्रेंस होगा, तब इसको हम लोग जो है आपदा के रूप में देखेंगे। अगर मान लीजिए कि जो उसको टॉलरेट करके फिर अपने पुराने जो चीजें हैं उस पर आसानी से आ सके, तो उसको जो है आपदा के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है तोड़ तोड़ करके देखते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में देखूंगा इसको। ठीक है, कहता डिजास्टर मीन्स ए कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, calamity or grave occurrence in any area arising from the natural or man-made causes। ये जो है ये क्या हो सकता है, ये नेचुरल हो सकता है और मैन मेड कॉजेज हो सकता है। दो बात है कि डिजास्टर मीन्स द कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में ये क्या हो सकती है, ये घटना घट सकती है, अकरेंस हो सकती है। और ये कैसी होगी, गंभीर होगी, आपत्ति के रूप में होगी, या अनफॉर्चुनेट के रूप में होगी, या जो मतलब आपदा के रूप में, या इसको क्या कहते हैं बुरे दिन के रूप में होगी। ठीक है, और ये बुरा दिन, ये गंभीर घटनाएं जो घटेगी वो दो फैक्टर से हो सकता है। पहला हो गया नेचुरल फैक्टर, दूसरा हो गया मैन मेड कॉजेज। ये जो पहला जो नेचुरल फैक्टर है, दूसरा मैन मेड कॉजेज जो है, और उसके आगे जब बात करते हैं तो जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जो है वो जानबूझ के तो करेगा नहीं आदमी, तो वो जो हो गया दुर्घटना हो गई। जैसे आप बस से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गई तो दुर्घटना हो गया। अब मान लीजिए कि प्रकृति नेचुरली जो है ऊपर से ट्रेन आपका जा रही थी, उस ट्रेन में क्या हो गया कि दो ट्रेन टकरा गई, टकराने के बाद ढेर सारे लोग मारे गए, तो यह तो जो है एक्सीडेंट हो गया। तो यह भी एक तरह से राष्ट्र के लिए क्या आपदा ही है, जब लड़ जाएंगे इसी तरह की दुर्घटना जब होंगे, ढेर सारे लोग इसमें मारे जाएंगे। कभी कभी तूफान आ रही है, उसमें आप जा रहे बाइक से, आपका जो है कोई मथा पर लकड़ी गिर गया, तो वो आपके लिए क्या हो गया, आपदा हो गया। दूसरी जो नेग्लिजेंस, जैसे कि आप मैंने देखा है कि जो भारत जो है एक लंबे अरसे से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जो है इस प्रश्न को पूछा गया है, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो इंसिडेंट्स हुई, यह जो आपदा भारत की जमीन में हुई, इस आपदा के लिए जो जिम्मेदार है लोगों की नेग्लिजेंसी जो वहां पर इन्वॉल्व थे। तो ये नेग्लिजेंसी जो इन्वॉल्व के कारण जो ये घटना घटी, तो ये जो है आपदा जो आई ड्यू टू नेग्लिजेंस के कारण आई। ठीक है, और बता रिजल्ट इन सब्सटेंशियल लॉस, और उसका क्या परिणाम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ होगा, ह्यूमन सफरिंग होगी, डैमेज होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा प्रॉपर्टी का, या डैमेज होगा प्रॉपर्टी का, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, डैमेज या डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट होगा। और इस प्रकार के लास्ट में जो जोड़ा ऑफ सच नेचर, और इस प्रकार के जो कोई भी इस नेचर के चीजें हो जो कि मानव जो है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, उसको जो टॉलरेट कैपेसिटी से जो हो वो बियॉन्ड हो, उसको भी, उसके लिए फिर जो है आपदा की सूची बनाएगी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है, और उसके हिसाब से क्या करेगी, उसको देंगे बेनिफिट्स देंगे, या उसको कर सकते उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है इस आपदा से लोग मतलब इफेक्टेड हो, प्रभावित हो। तो उसके लिए वो एक सूची बनाएंगे कि भाई बाढ़ आ गया तो ये आपदाओं में आएगा, सर्प दर्ज कर लिया ये आपदाओं में आएगा, मतलब कोई एक्सीडेंट्स में अगर मारे चले जाते हैं इसको भी आपदा के श्रेणी में लगे। तो इस तरह से कई चीजों को राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो अपने अपने लिस्ट में ला करके जो है पब्लिक के जो दुख है, जो दर्द है, उस दर्द को क्या करेंगे, मिटिगेट करेंगे, कम से कम उसको फीलिंग के लिए जो है उसको मलहम लगाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। कहता आपदा का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक, किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, आपदा गंभीर घटना या दुर्घटना या लापरवाही से होता है,
जिसके परिणाम स्वरूप, जिसका फलस्वरूप, जिसका रिजल्ट जो हो, जीवन, मानव पीड़ा, क्षति, विनाश का पर्याप्त नुकसान होता हो, संपत्ति का क्षति, पर्यावरण का क्षरण और इस प्रकार प्राकृतिक परिमाण का जो प्रभाव भारतीय क्षेत्र के समुदायों को मुकाबला करने से, प्रभावित क्षेत्र के समुदाय को मुकाबला करने की क्षमता से परे हो, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द वेरी कैपेसिटी ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है, जो कम्युनिटी है उसके जो कॉपिंग कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड जो रहेगा, तो ऐसे परिस्थिति में इसको आपदा के रूप में हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये जो है आपको आपदा के बारे में मैंने बताया। फिर आपदा प्रबंधन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। इस प्रकार ढेर सारे क्या कहते हैं, छोटी छोटी टूल्स या कुछ जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है उसको लेकर के मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बेनिफिट दूं।